आज भी की जाती है। आज भले ही वो इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन साल 2 साल बाद उनकी कोई ना कोई फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज ही हो जाती है। और इसी कड़ी में जब उनके बेटे आहन शेट्टी की फिल्म तड़प रिलीज हुई तो तड़प के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने सभी को हैरान करके रख दिया। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बेटे के डेब्यू करने से पहले ही सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी का भी सफल डेब्यू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है। 2015 में आई फिल्म हीरो के जरिए उन्होंने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन बेटी अथिया शेट्टी इन दोनों अपने फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ नजदीकियों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिकेटर केएल राहुल की कुल कितनी संपत्ति है। एक तरफ 90 के दौर के मशहूर अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी हैं, जो फिल्मों के बिना ही करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। वहीं दूसरी ओर क्रिकेटर केएल राहुल की बात करें तो भारतीय टीम के ये बेहतरीन प्लेयर में से एक माने जाते हैं। और इन दिनों सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के नजदीकियों के कारण इनका नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अब बात करें केएल राहुल की संपत्ति के बारे में तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी के पास कितनी धन दौलत है। सुनील शेट्टी की बात करें तो 90 के दशक में सुनील शेट्टी ने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। उनकी पहली फिल्म थी बलवान और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस दौरान उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हालांकि सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्मों भी उन्होंने बेहतरीन अदायगी से सभी लोगों का दिल जीता है। फिल्मों के अलावा वो एक बड़े बिजनेसमैन भी है। एक्टिंग और फिल्म निर्माण के अलावा अपने बिजनेस से भी वो सालाना बहुत रुपए कमाते हैं। मुंबई में उनका खुद का एक रेस्टोरेंट है जिसकी खासियत उडुपी क्विजाइन है। एक वेबसाइट के मुताबिक सुनील शेट्टी करीब 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इनमें उनके महंगे अपार्टमेंट से लेकर कई महंगे कार भी शामिल हैं। और इसी कड़ी में अब उनके होने वाले दामाद यानी क्रिकेटर केएल राहुल की बात करें तो ये भी किसी से कम नहीं है। केएल राहुल के अगर पूरे नाम की तरफ नजर डालें तो कन्नूर लोकेश राहुल उर्फ केएल राहुल एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स 11 की कप्तानी करते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर हैं। राहुल ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मैच में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले वो तीसरे भारतीय हैं। अब संपत्ति की तरफ नजर डालें तो केएल राहुल की कुल संपत्ति लगभग 62 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। उनकी इनकम और कुल संपत्ति का मुख्य स्रोत क्रिकेट से आता है। साथ ही राहुल की ब्रांड वैल्यू बहुत अधिक है और दुनिया भर में सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से वो एक माने जाते हैं। वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों और इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से भी भारी भरकम रकम कमाते हैं। इसके साथ ही वो कई ब्रांडों को विज्ञापन भी करते हैं जहाँ से भी उन्हें करोड़ों की कमाई होती है। इसके साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि केएल राहुल कर्नाटक के मैंगलोर में एक लग्जरी डिजाइनर हाउस के मालिक भी हैं। इसके अलावा उनके पास देश भर में कई रियल एस्टेट संपत्तियां हैं। केएल राहुल का कार कलेक्शन भी काफी छोटा है। उनके पास दुनिया की कुछ बेहतरीन लग्जरी कारें हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि क्रिकेटर केएल राहुल भले ही आज लाइमलाइट में हो, लेकिन सबके बावजूद वो सुनील शेट्टी से बहुत पीछे हैं। सुनील शेट्टी का साम्राज्य फिल्मों के अलावा भी काफी ज्यादा बड़ा है और फिल्मों में बिना काम किए हुए सालाना करोड़ों रुपए की कमाई आसानी से कर लेते हैं। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, जब इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी नहीं आए थे तभी उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी, इसीलिए उन्हें कभी भी फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना नहीं हुआ। हालांकि केएल राहुल के साथ उनके रिश्ते पर जब भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कभी भी कोई बड़ा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अथिया शेट्टी के रिश्ते को उन्होंने कबूल कर लिया है और हो सकता है कि आने वाले समय में सुनील शेट्टी अपने बेटी अथिया शेट्टी का हाथ केएल राहुल के हवाले कर